निश्चित है इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं श्रावकों की, और चातुर्मास आते ही 10 लक्षण महापर्व का सबको इंतजार रहता है। और सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, एकासन करेंगे, और उनका जितना उनकी विशुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितना क्षयोसम है, उसके अनुसार तो भी कर ही रहे हैं। किंतु वास्तव में जो उपवास एकासन आदि हम करते हैं और कितना पवित्र उद्देश्य बने, और किस विधि से हम इस व्रत को संपन्न करें कि अशुभ कर्मों का क्षय और पुण्य का संचय अधिक से अधिक हो सके, कृपया समाधान करके उपकृत करें। नमोस्तु में। महाराज श्री ने आप लोगों के हित के लिए बहुत अच्छा शतक पहुँचे, इसलिए मैं जो सवाल महाराज जी ने यहाँ उपस्थित किया है उसके संदर्भ में आप सबसे कहना चाहूँगा कि 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन का पर्युषण भी कहते हैं, पर्युषण पर्व, जैसे पर्वराज कहते हैं, ये विशुद्धतया आध्यात्मिक पर्व है। तो इस 10 दिन के आयोजन को हम एक आयोजन के रूप में कतई न देखें, इसे हम 10 दिवसीय अनुष्ठान बनाएं। आयोजन एक समयावधि तक होता है और पूर्ण हो जाता है, लेकिन अनुष्ठान अगर हमने ठीक रीति से संपन्न किया तो वह हमारे जीवन का हिस्सा बनकर जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये अनुष्ठान है, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं, आगे बढ़ें। हम परंपरागत तरीके से, पारंपरिक रूप से तो हर वर्ष 10 लक्षण मनाते हैं। पहले दिन क्षमा की पूजा करते हैं, क्षमा की चर्चा करते हैं, दूसरे दिन मान छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पहले दिन से हमारी चाल टेढ़ी शुरू हो जाती है, उल्टी चाल चलना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो क्षमा करते करते भी गुस्सा कर बैठते हैं, कई बार मार्दव की चर्चा करते करते ही अभिमान भड़क उठता है। ये कुछ विसंगतियां हैं ना। तो मैं आप सबसे कहता हूँ 10 लक्षण को एक प्रयोग बनाइए। श्रावक संस्कार शिविर में आप आए तो इसे 10 दिवसीय एक प्रयोग के रूप में देखिए कि हम 10 दिन इस शिविर में आए और यहाँ से जब जाएं तो एक बदला हुआ इंसान बन करके जाए। मन में कुछ ऐसे संस्कार, मन में कुछ ऐसे भाव भरे जो हमारे जीवन की धारा को परिवर्तित करे, जो हमारे चित्त को रूपांतरित कर सके, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ खास सावधानी रखनी होगी। हम आत्ममुग्धता से बचे। सबसे पहले भ्रम तोड़े कि 10 दिन एकासन कर लूँगा या उपवास कर लूँगा तो मेरा जीवनोद्धार हो जाएगा। खाना छोड़ने से उद्धार होता तो भूखे बदनसीबियों का तो अभी तक कल्याण हो गया होता। नहीं, एकासन उपवास एक उत्तम तप है, सभी करते हैं, करिए। लेकिन इस भ्रम से ऊपर उठकर ये बाहर का तप है। जिसके लिए एकासन कर रहे हैं, जिसके लिए उपवास कर रहे हैं, उसे सदैव याद रखिए। किसके लिए कर रहे हैं? आत्म शुद्धि के लिए, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए। भगवान की जो पूजा है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कराई जाती है, सब लोग लीन हो जाते हैं। तो पूजा में अपनी तल्लीनता बढ़ाने का प्रयास आप सबको करना चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं अपने घरों में भी पूजा पाठ करें तो पूजा की संख्या पर न जाए। 1 पूजा, 2 पूजा, 3 पूजा, 4 पूजा, केवल ढोल मजीरा बजाने का नाम पूजा नहीं है। हृदय का तंत्र जुड़ना चाहिए, तब हमारी पूजा सार्थक होगी। तो उसमें पूजा करना, एकासन आदि भी करे तो उसमें हमारी लिप्सा कम होनी चाहिए। भोजन करते समय हम कुछ सावधानियां रखें, अपनी आसक्ति कम रखें, नहीं तो एकासन में भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट इतने जुड़ जाते हैं। वो मन में एक उमंग होनी चाहिए। इसी तरह उपवास करने वाले भी ये सोचे कि मैं केवल भोजन छोड़ूं, वो उपवास नहीं है। उपवास में भाव भक्ति और हमारी
जो भावनाएं हैं वो प्रभु चरणों में एकदम समर्पित हो जाना चाहिए। कई लोग भावना करते हैं उपवास करने की, उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन उस उपवास में भी दुनियादारी में उलझ जाते हैं। जितना आप अपने आप को कस सको कसो, खाने पीने में भी आप जितना ध्यान रख सको उतना रखो। इंद्रिय संयम आपका जितना बढ़े और प्राणी संयम को आप जितना बढ़ा सके उतना करो। साथ ही कोशिश करो 10 दिन हम संयम में रहेंगे, 10 दिन कोई शैम्पू तेल साबुन नहीं लगाएंगे, 10 दिन हजामत नहीं बनाएंगे, 10 दिन कोई क्रीम का प्रयोग नहीं करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अपने आप को कस लो जितना कस सकते हो। आप जितना कसोगे वही आपके लिए लाभप्रद होगा।